નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 विषय हिंदी की बात करीશું। अगर हम बात करें हिंदी विषय में तो पाठ 2 जिसका नाम है बूढ़ी काकी। नाम शीर्षक से हमें पता चलता है कि बूढ़ी काकी काकी का अगर हम शब्द देखें जैसे गुजराती भाषा का है, लेकिन हिंदी में जो होती है काकी को चाची कहा जाता है। बूढ़ी यानी बूढ़ा। यहाँ बूढ़े इंसान की एक स्त्री है, उसकी कहानी को हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक और भारतीय साहित्य के प्रखर लेखक प्रेमचंद द्वारा यहाँ पे चित्रित किया गया है। जब प्रेमचंद की बात करें हम तो प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय। हिंदी साहित्य की जगह जब हम बात करते हैं तो प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। हिंदी साहित्य की जब बात करते हैं तो प्रेमचंद का नाम हमें गर्व के साथ लेना पड़ता है। प्रेमचंद जाने माने लेखक हिंदी साहित्य के, जिन्होंने अपनी कहानियाँ, उपन्यास जिसे हम गुजराती में नवलकथा कहेंगे, नाटक, निबंध, उन्होंने उसमें जो सच्चाई लिखी, कल्पनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। प्रेमचंद की जो साहित्य उसमें हमें कल्पनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। वो कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ाते, वो सच्ची हकीकत है उसको श्रोता के समक्ष, पाठक के समक्ष रजू करते हैं। प्रेमचंद ने भारतीय समाज की राजकीय संस्कृति उसके बारे में उन्होंने बहुत बखूबी लिखा है और भारतीय समाज और भारत के लोगों को उससे उजागर किया है। तो प्रेमचंद की अगर मैं बात करूं तो जन्म सन 1880 और निधन सन 1936। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लभी नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास यानी नवलकथा जो हिंदी साहित्य में लिखे जाते हैं उसे उपन्यास के नाम से हम पहचानते हैं। उसका सम्राट यानी किंग, राजा के तौर पर प्रेमचंद को पहचाना जाता है। जैसे गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता को आदि कवि, प्रथम कवि की तरह पहचाना जाता है, इसी तरह हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का बहुत बड़ा नाम है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम, उनका असली नाम अगर हम देखें तो धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। शिक्षा काल जो वो पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तब अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं, आज नहीं, पहले से हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का मोह इतना रहा है और लेखकों ने और कुछ काफ़ी लोगों ने अंग्रेजी में शिक्षा ली थी, तो अंग्रेजों को ज़रूरत थी। तो अंग्रेजी के साथ उन्होंने उर्दू, जो उर्दू भाषा है उसका भी अध्ययन किया, पढ़ाई की। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। प्रारंभ में जब उन्होंने पढ़ाई खत्म हुई, समाप्त हुई, पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद कुछ वर्षों तक वह स्कूल में रहे, वहाँ उन्होंने काम किया पढ़ाने का। उसके बाद वो जो शिक्षा विभाग होता है वहाँ पे वो डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पर उन्होंने अपना कार्य को अंजाम दिया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। स्वाधीनता आंदोलन यानी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब वो आज़ादी की लड़ाई के प्रभाव में आकर उन्होंने नौकरी जो कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, डिप्टी इंस्पेक्टर की, जो शिक्षा विभाग में उन्होंने छोड़ दिया देश के खातिर। इंसानों में हमें आज हमारे देश को आज़ाद कराने कई लोगों ने कई कुर्बानियाँ दी, चाहे धन दौलत हो, जान हो, सब कुछ उन्होंने न्योछावर किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो लेखकों ने बहुत खूब काम किया था उस समय भारत के समाज को जागरूक करने के लिए। तब इतना बड़ा मीडिया नहीं था कि टेलीफोन है, मोबाइल है या टीवी, इतना ज़्यादा नहीं था। उस समय
पत्राचार ज़्यादा रहता था, इसलिए लेखकों ने अपने कलम चला के लोगों को जागरूक किया और देश को आज़ादी में लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। स्वतंत्र लेखन, उन्होंने देखा कि अब नौकरी नहीं करनी, अच्छा नहीं लगा, उन्होंने छोड़ दी और स्वतंत्र सेल्फ राइटिंग उन्होंने खुद लिखना शुरू किया। वे हिंदी नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य का महान व्यक्तित्व है। यहाँ पे बात की गई कि वह लेखक प्रेमचंद सिर्फ हिंदी साहित्य के महान नहीं, लेकिन भारतीय जो साहित्य है हमारे देश में तकरीबन 500 के ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है और गवर्नमेंट मानिए अगर हम भाषाएं देखें तो 22 भाषा को मान्यता दी गई, उसमें हम यहाँ हमारे भारत में बोली जाती है और अन्य भाषाएं भी है। और हमारे यहाँ पे जो स्टेट है, राज्य है, उनकी अलग अलग राज्य भाषा है, उसमें साहित्य की रचना होती है। हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती भाषा में होती है, अगर कर्नाटक में है वहाँ पे कन्नड़ है, असमिया में असमिया, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में साहित्य को लिखा गया है। तो अगर सभी भारतीय समाज का जो साहित्य उसको मिला दिया जाए तो सभी भारतीय पूर्व साहित्य उसके महान व्यक्तित्व की बात करें तो प्रेमचंद की बात की जाती है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। अपनी आवाज़, जो आवाज़ थी उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने जनता के तक किस तरह से पहुंचे अच्छी बातें, इसलिए उन्होंने साहित्य का सहारा लिया और उपन्यास, कहानियाँ यानी वार्ता और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, जो अन्य विश्व की भाषाएं थी उसके उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियाँ थी उसका अनुवाद किया, उपन्यास का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया उन्होंने अपनी भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में। निबंध लिखे तथा बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की। बाल उपयोगी निबंध भी लिखे बहुत सारे और बाल उपयोगी यानी बच्चे छोटे उनको उससे प्रेरणा मिले, उनके पढ़ने के लिए उन्होंने बच्चों के लिए साहित्य लिखा। अगर उनकी पुस्तक किताबों की बात किए हम करें तो जो उन्होंने कृतियाँ लिखी है, किताबें लिखी है, पुस्तकें लिखी है, उसकी अगर मैं बात करूं, गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उपन्यास, उनके अपूर्ण उपन्यास है। जो मंगलसूत्र है जब वह लिख रहे थे उसी दौरान उनका निधन हो गया, अवसान हो गया, तो अपूर्ण है मंगलसूत्र। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। जो मानसरोवर नाम का पुस्तक है, किताब है, उसमें हमें प्रेमचंद की 300 कहानियाँ लिखी हुई देखने को मिलती है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके प्रमुख नाटक की पुस्तक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग नाम की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने निबंध लिखे हैं। यानी प्रेमचंद बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके जीवन के बारे में हम जाने इतना कम है। बहुत अच्छे बड़े गजे के साहित्यकार, लेखक जिन्होंने निखर कर अपनी आवाज़ से उसको बुलंद की और भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने बखूबी लिखा और समाज में जो चल रहा था गलत उसको भी उन्होंने उजागर किया और लोगों को जागरूक किया। यानी प्रेमचंद की बात करें जितनी भी इतनी कम है। हम इस कहानी की बात करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बूढ़ी काकी, वो कहानी है प्रेमचंद की। तो बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की और हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है, अपमान, और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। आज हम देख रहे हैं बूढ़े लोग यानी घरड़ा लोगों, उसके साथ आज हमारा देश जो कुटुंब विभक्त हो रहा है। संयुक्त कुटुंब में जो रहते थे अब वो सबको अच्छा नहीं लगता, माँ बाप को छोड़ देता है बच्चा, जब जवान हो जाता है, कमाई करने लगता है, शादी हो, उसके बाद बच्चा छोड़ के माँ बाप को चला जाता है। जैसे वो
पंछी हो तो उसके बच्चे की पर आ जाते तो उड़ जाते हैं, इसी तरह से बच्चे भी इस तरह से माँ बाप को छोड़ के चले जाते, तो गलत बात है। और बूढ़े की बात करें हम, वृद्ध लोगों की, उनकी खूब दयनीय है। आज हमारे देश में जो हमारी संस्कृति ने हमें जो शिक्षा दी, संस्कार दिए, उससे हम विपरीत काम कर रहे हैं आज। तो माँ बाप को हम देव की तरह, माता पिता को हम भगवान की तरह देखते हैं। आज हमारे देश में उनकी हालत दयनीय है। आज दिन ब दिन हमारे देश में वृद्धाश्रम, ओल्ड होम की संख्या बढ़ रही है। इंसान को पैसे का, रुपये का भूखा नहीं है, इंसान को प्यार चाहिए। उसी बात पर प्रेमचंद ने यहाँ पे बात की है। जो बूढ़ी काकी है, जो अपना पति को खो देती है, अवसान हो जाता है उनका, उनके युवान अवस्था में उनके बच्चे भी इंतकाल, अवसान हो जाता है, तब बूढ़ी काकी का एकमात्र सहारा उसका भतीजा बुद्धिराम। तो उसको अपने, उसके भरोसा, उसके विश्वास करके अपनी पूरी जायदाद उसके नाम लिख देती है। तब जायदाद अपने नाम कराने के वक्त जो बुद्धिराम है, उसका भतीजा बूढ़ी काकी का, उसको बड़े लंबे चौड़े वादे करता है कि मैं तुम्हारे साथ काकी अच्छा बर्ताव करूँगा, आपको खाना दूंगा, हर वक्त आपकी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। जैसे ही अपने नाम पे मिलकत होती है, फिर बूढ़ी काकी को भूल जाता है। और हम ऐसे देखते हैं समाज में अक्सर लोगों को, जो अपनी गरज खत्म होने के बाद वो भूल जाते हैं कि मैं कौन और आप कौन। यहाँ पे इस तरह से होता है। बूढ़ी काकी को भरोसा था, उसने वादे किए लेकिन वादों को तोड़ दिया। और हम देखें तो बूढ़ी काकी की इतनी दयनीय हालत होती है इस कहानी के अंदर, उसको 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और अपनी माल, जो अपनी मिल्कत है, उसकी आय तकरीबन उसकी 200 रुपये है आय सालाना, उस समय की बात है 200 रुपये। जब ये प्रेमचंद ने कहानी लिखी 1880 की बात उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखी होगी, तो 1936 में तो उनका निधन हुआ। तब आज से तकरीबन 70-80 साल के पहले की बात है। तब 200 रुपया वार्षिक आय थी, फिर भी बुद्धिराम ने काकी का ख्याल नहीं रखा। और बुढ़ापा हम देखें तो बचपन का पुनरागमन है। हम देखते हैं जैसे बच्चे छोटे होते जिद करते हैं और उनको अच्छा अच्छा खाना, नया नया खाना अच्छा लगता है, इसी तरह से बूढ़े लोगों को हम देखते हैं घर पे, हमारी दादी होगी, नानी हो, कोई होता है, उसे हम देखते हैं तो अगर हम चॉकलेट खा रहे हैं तो उनको भी मन होता है खिलाओ बेटा मेरे को थोड़ा दो। तो बच्चा अगर बुढ़ापा देखे तो बचपन का पुनरागमन है, पुनरावर्तन होता है। बच्चों के तरह ही बूढ़े लोग हरकतें और व्यवहार करते हैं, लेकिन बूढ़ों के साथ हमें गलत काम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और बूढ़ों का हमें अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। वही बात यहाँ पे प्रेमचंद ने हमें सिखाई है और हमें ध्यान रखना है। हम अगली कहानी और जो पाठ है उसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे। नमस्कार।